अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक अहमद। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जियोग्राफ़ी और इस्लामिक स्टडीज़ के कुछ लेक्चर स्टार्ट किए थे और जियोग्राफ़ी के हम 4 लेक्चर कर चुके हैं और जबकि इस्लामिक स्टडीज़ के हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। तो आज हमारा जो अगला लेक्चर है वो है जियोग्राफ़ी का और आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड्स के हवाले से। दुनिया में कितने बर आज़म हैं और वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले कॉन्टिनेंट की तारीफ़ क्या है ये हम पढ़ेंगे। इट इज़ द लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ, यानी कि एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा जो है वो क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंट कहलाता है। और जो अर्थ है वो 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं ये आप नीचे देख सकते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें ज़मीन डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो वाइट कलर में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारा क्या है, पानी है, ओशंस हैं ये। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ अर्थ के बारे में, ओशंस के बारे में बात नहीं की अभी हमने। तो आगे अगर देखें, ज़मीन जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में तकसीम हुई पड़ी है और वो कौन कौन से हैं दोबारा से रिपीट करते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह अगर देखें सबसे ज़्यादा एरिया कौन से कॉन्टिनेंट ने घेरा है और सबसे थोड़ा एरिया किस कॉन्टिनेंट के पास है ये अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले अगर देखें एशिया जो हमारे पास है, जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है हमको, ये 29.8% के साथ सबसे ज़्यादा एरिया घेरने वाला कॉन्टिनेंट है। सबसे ज़्यादा एरिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट का है और वह कितना है, 29.8%। दूसरे नंबर पर अफ्रीका है जो कि ऑरेंज कलर में मौजूद है। अफ्रीका का जो एरिया है वो है 20.3%। तीसरे नंबर पर जो है वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका मौजूद है रेड कलर में। रेड कलर में जो मौजूद है इसका एरिया है 16.2% ऑफ द अर्थ। इसी तरह चौथे नंबर पर जो है साउथ अमेरिका है जो कि येलो कलर में है, ये 11.9% के साथ चौथे नंबर पर है। इसी तरह एंटार्क्टिका, ये आप देखें बिल्कुल नीचे जो कॉन्टिनेंट मौजूद है ये है एंटार्क्टिका और इसका जो एरिया है वो है 9.5%। इसी तरह अगर हम देखें एशिया और अफ्रीका के साथ जो अटैच है ऊपर की साइड पे एक कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप। यूरोप का जो एरिया है वो है 6.7%। और ऑस्ट्रेलिया जो कि एशिया के बिल्कुल नीचे मौजूद है और इसका जो एरिया है वो है 5.7%। इस तरह हमें मालूम होता है कि सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया के लिहाज से वो है एशिया और दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, पाँचवें नंबर पर हमारे पास है एंटार्क्टिका, छठे नंबर पर यूरोप और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। सबसे जो छोटा कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो हम ये चीज़ें इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो इसी तरह जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्योंकि पॉपुलेशन के लिहाज से भी तकसीम हुए पड़े हैं कि एक बड़ा कॉन्टिनेंट होगा जिसमें ज़्यादा लोग रहते होंगे, एक छोटा कॉन्टिनेंट होगा जिसमें कम लोग रहते होंगे। तो अब यहाँ पे हम पॉपुलेशन के लिहाज से देखते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन पर टोटल 100 बंदे रहते हैं तो उसमें से 60% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, एशिया में। ज़मीन पर अगर टोटल 100 बंदे हैं तो उनमें से 60% जो है उसका वो कहाँ रहता है, एशिया में। और 17% अफ्रीका में और 9.8% यूरोप में। नॉर्थ अमेरिका में 7.6%, साउथ अमेरिका में 5.6% और ऑस्ट्रेलिया में 0.54% लोग रहते हैं। और अंटार्कटिका में 0% लोग रहते हैं क्योंकि अंटार्कटिका पोलर रीजन में है और यहाँ पर साउथ पोल है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। और एवरेज टेम्परेचर जो वहाँ पर होता है वो -50 डिग्री के राउंड अबाउट होता है। तो यहाँ पर जो लोगों की सेटलमेंट है वो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर 1200 से 1300 लोग रहते हैं और वो जो लोग हैं वो 0% ही कंसिडर किए जाते हैं।
तो अगर यहाँ से देखें तो सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन के लिहाज से वो है एशिया, और दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर यूरोप, चौथे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, पाँचवें नंबर पर साउथ अमेरिका, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर कौन सा है, अंटार्कटिका। और ये साथ ही हम देख सकते हैं रेड कलर में जो रशिया नज़र आ रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया के लिहाज से, और ये रशिया जो है किधर है, एशिया में है। तो एशिया में 60% लोग रहते हैं टोटल दुनिया की जो आबादी है उसके मुताबिक। तो पहले हमने परसेंटेज देखी है कि कितने परसेंट लोग किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम एशिया की अगर पॉपुलेशन देखें वो बनती है 4.6 बिलियन लोग जो हैं वो एशिया में रहते हैं, जो कि 60% है दुनिया की आबादी का। अफ्रीका में 1.3 बिलियन लोग रहते हैं, जो कि 17% है दुनिया का। यूरोप में 780 मिलियन लोग रहते हैं, जो कि 9.8% है दुनिया का, 9.8% है दुनिया का। नॉर्थ अमेरिका में 580 मिलियन लोग रहते हैं, 580 मिलियन लोग रहते हैं, और ये बनता है 7.6% ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह साउथ अमेरिका में 420 मिलियन लोग रहते हैं, और ये बनता है 5.6% ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है आबादी के लिहाज से, वो ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो 42 मिलियन लोग हैं, और ये बनता है दुनिया की आबादी का 0.54%। और अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते ही नहीं हैं, 1200 से 1300 लोग हैं, तो वो ज़ीरो कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह अगर बड़े यूनिट्स को हम छोटे यूनिट्स में तब्दील करना चाहें तो कुछ नीचे मैंने इनकी बड़े और छोटे यूनिट्स की कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, सिंबल्स लिखे हुए हैं, और लिखा हुआ है कि 1 बिलियन की कितने मिलियन के बराबर होगा। 1 बिलियन जो है वो 1000 मिलियन के बराबर है, 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर है, और 10 मिलियन जो है 1 करोड़ के बराबर है। तो हम बड़े यूनिट्स को छोटे यूनिट्स में तकसीम कर सकते हैं इजीली, अगर हमारे पास इस तरह की टर्म्स हों या हमारे पास पॉइंट मौजूद हों। तो ये भी याद रखना है 1 बिलियन जो है 1000 मिलियन के बराबर है, 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लाख, और 10 मिलियन इज़ इक्वल टू 1 करोड़। इसके बाद लिस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स, हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्लेसेस। मतलब हम देखेंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी हाईएस्ट प्लेसेस कौन सी हैं और लोएस्ट प्लेसेस कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एशिया की सबसे हाईएस्ट प्लेस कौन सी है। माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंची चोटी है ये दुनिया की, और ये कहाँ पर मौजूद है, नेपाल में मौजूद है। और इसकी जो हाइट है वो है 8850 मीटर, 8850 मीटर, या 8848 मीटर भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो ये आपने देख लेना है। और जो लोएस्ट पॉइंट है ज़मीन पर, मैं अब ज़मीन की बात कर रहा हूँ, समुंदर की बात नहीं कर रहा। जो ज़मीन पर सबसे लोएस्ट पॉइंट है, मतलब जो लेक्स वगैरह हैं, जो सबसे जो लोएस्ट पॉइंट एशिया में है वो है डेड सी, जो कि जॉर्डन और इसराइल में मौजूद है, इसराइल की बॉर्डर पे मौजूद है और जॉर्डन में मौजूद है। इसकी जो डेप्थ है वो है -427 मीटर, 427 मीटर माइनस, मतलब डेप्थ है नीचे की तरफ। इसी तरह अगर हम देखें अफ्रीका की सबसे जो ऊंची पहाड़ी या ऊंची जगह है वो है माउंट किलिमंजारो, और ये मौजूद है तंजानिया में। कहाँ पर, तंजानिया एक कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ पर मौजूद है। तो इसकी जो हाइट है वो है 5895 मीटर, 5895 मीटर। और एक लोएस्ट पॉइंट जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वो है लेक एसल कहाँ पर मौजूद है, ये डिजबूटी के में अंदर, मतलब डिजबूटी में है। डिजबूटी एक छोटा सा कंट्री है रेड सी के साथ, और इसकी जो डेप्थ है इस लेक की वो है -155 मीटर, -155 मीटर जो है इसकी डेप्थ है। उसके बाद हमारे पास नॉर्थ अमेरिका माउंट डेनाली सबसे ऊंची जगह है नॉर्थ अमेरिका में, 6198 मीटर, 6198 मीटर जो है इसकी हाइट है, और ये मौजूद है यूएसए में।
और जबकि डेथ वैली ये मौजूद है, ये भी यूएसए में मौजूद है और इसकी स्टेट है कैलिफोर्निया। डेथ वैली कहाँ पर मौजूद है? कैलिफोर्निया में। और डेथ वैली की जो डेप्थ है वो है -86 मीटर गहराई, मतलब जो इसकी गहराई है वो कितनी है? -86 मीटर। इसी तरह अगर हम चलें साउथ अमेरिका की तरफ, साउथ अमेरिका जो है यहाँ पर जो हाईएस्ट प्लेस है वो है माउंट एकनकागुआ। एकनकागुआ, माउंट एकनकागुआ एक माउंटेन रेंज है। ये कहाँ पर मौजूद है? ये अर्जेंटीना में मौजूद है, अर्जेंटाइन में मौजूद है। और ये सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है और इसकी जो हाइट है वो है 6960 मीटर, 6960 मीटर। इसी तरह जो लोएस्ट प्लेस है वो है लगूना डेल कैर्बोन, लगूना डेल कैर्बोन -105 मीटर के साथ ये लोएस्ट प्लेस है साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे जो लोएस्ट प्लेस ये है। इसी तरह अगर यूरोप की बात करें, माउंट एल्बर्स, माउंट एल्बर्स जो है ये हाईएस्ट प्लेस है, यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है यूरोप की। और ये कितनी ऊंची है? 5642 मीटर, 5642 मीटर। इसी तरह जो लोएस्ट प्लेस वो कौन सी है? कैस्पियन सी या कैस्पियन लेक, कैस्पियन सी या कैस्पियन लेक। ये -28 मीटर डीप है, डेप्थ है इसकी -28 मीटर, या गहराई है इसकी -28 मीटर। इसी तरह अगर हम चलें ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया में एक माउंटेन है, ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नहीं है, ये इंडोनेशिया में आती है जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। और ये एक माउंटेन है, इसका नाम है माउंट पुंसेक जाया, माउंट पुंसेक जाया। ये सबसे ऊंची माउंटेन है ऑस्ट्रेलिया की और इसकी जो हाइट है वो है 4884 मीटर, 4884 मीटर। और लेक एरी, लेक एरी जो है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के, ऑस्ट्रेलिया कंट्री में मौजूद है और इसकी जो डेप्थ है वो है -15 मीटर। और अगर हम आखिरी कॉन्टिनेंट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के बाद है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका की जो एक माउंटेन मौजूद है वहाँ पर वो है विंसन मैसिफ, जो कि सबसे ऊंची है और इसकी जो हाइट है 4852 मीटर, 4852 मीटर सबसे ऊंची पहाड़ी है। और जबकि अगर देखें सबसे जो डीप डेप्थ वाली जगह यानी कि लोएस्ट जगह है वो है डीप लेक और इसकी जो डेप्थ है वो है -50 मीटर। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी प्लेसेस हैं कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट हैं और लोएस्ट हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देखनी है और इसमें से देखना है कौन सी जगह कहाँ पर मौजूद है और इनको अपने रजिस्टर में अच्छी तरह से नोट करना है ताकि आप लोगों को ये चीज़ें भूलें ना। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये वीडियो देखी और बस आप लोगों से पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद होती है हर मर्तबा। तो काइंडली हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहें और आप लोगों का फ़ायदा होता रहे। और ये जो लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।